हेलो स्टूडेंट, फिर से हम कनेक्ट करते हैं हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के 2 सम कर लिए हैं और अब आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आगे कौन से कॉन्सेप्ट हमें इसमें लेना है। तो अब के बाद इसका जो आगे कॉन्सेप्ट आता है वो है कार्टेशियन साइन। लेकिन वो समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अब तक आप ये करते थे, अब तक जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा उसमें आप ये करते थे। मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या मैं दर्शा रहा हूँ। 1 2 3 -1 -2 -3, इनको आप क्या कहते थे? नंबर लाइन। ठीक है, आप सबको आंसर पता है कि ये नंबर लाइन है और इनको आप नंबर लाइन कहते थे। ठीक है, तो ये एक्चुअली नंबर लाइन जो है वो मार्क कर रहे थे, आप एक ही लाइन पे सभी चीज़ों को दर्शा रहे थे। कोई भी नंबर दे दिया, आपको बताते थे कि आप 2 दर्शाओ, तो आप यहाँ पे मार्क कर देते, ये आपने 2 दर्शा दिया। यहाँ पे ऐसा करते थे कि 2.5 दिखाओ, तो 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में आता है, 2.5, ये आप इस तरह से दर्शाते थे। नेगेटिव वैल्यू दी है तो वो आप इस तरफ दर्शाते थे। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक लाइन दी होती है तब आप इस तरह से इनको दर्शाते हो। तो मान लो कि आपको 2 लाइन दी है और वो इंटरसेक्ट करती है, तो वो कुछ भी, मतलब आप इनको ऐसे भी दर्शा सकते हो, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, फिर आप इनको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है। लेकिन जब आप मेजरमेंट को इस तरह से दर्शाते हो, एक लाइन जो है वो आपको मिल रही है हॉरिजॉन्टल, दूसरी है वो वर्टिकल, और इस तरह से आप दर्शाते हो कि ये जो दोनों के लाइन के जो ज़ीरो है, इनकी जो ज़ीरो वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है, ऐसे आप दर्शाते हो, तब आपके पास वो मिलता है, उसको कहते हैं कार्टेशियन साइन और कार्टेशियन एक्सिस या तो कार्टेशियन प्लेन। तो अब जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से 2 लाइन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको आप दर्शाते हो इस तरह से। कैसे? कि उन दोनों की जो ज़ीरो वैल्यू है, जहाँ पे ज़ीरो होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ज़ीरो, ये वर्टिकल लाइन का भी ज़ीरो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे इस तरह से आप दर्शाते हो, तो ये हो जाता है आपका कार्टेशियन प्लेन। या तो फिर इनको एक्स वाई प्लेन कह सकते हो, एक्स वाई एक्सिस भी कह सकते हो। वैसे स्टैंडर्ड 8 में इनका कॉन्सेप्ट आपने ले लिया था, लेकिन कार्टेशियन साइन जो है वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम सम करते हैं। कार्टेशियन साइन होती है तो अब आपको पता है, नंबर लाइन आप कर चुके हो, तो यहाँ पे अगर 0 है तो इस तरफ कौन सी वैल्यू हमेशा आप लेते हो? तो इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, इस तरह से आप लेते हो, मतलब कि यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो। ठीक है, और इस तरफ देखा जाए यहाँ पे तो आप -1, -2, -3 लेते हो, यानी कि नेगेटिव वैल्यू लेते हो। वही तरह से अगर यहाँ से आप ऊपर जाते हो 1, 2, 3, तो इस तरफ आप अगर जाते हो तो भी वहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो। लेकिन यहाँ पे आप नीचे जाते हो तो -1, -2, इस तरह से यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन साइन का कन्वेंशन कि इनमें आप इस तरह से, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे जाती है, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जो यहाँ पे वर्टिकल आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मिली है, इनको आप कहते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस लिख सकते हो, यहाँ पे होगी एक्स डैश एक्सिस। यहाँ पे जो है वर्टिकल लाइन, उनको आप कह सकते हो वाई एक्सिस, और यहाँ पे वाई डैश एक्सिस। तो अगर बिना बताए, बिना डायग्राम के भी आपको कहे कि एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव वैल्यू माइंड में आती है, एक्स डैश एक्सिस मतलब समझ लेना कि वो माइनस वैल्यू है, वाई एक्सिस मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और वाई डैश मतलब कि नेगेटिव वैल्यू होती है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश भी लिखा जाता है। ठीक है, तो वो भी ओके है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो बोर्ड था, जब यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं किया था तो एक ही प्लेन दिख रहा था। अब मैंने ये प्लेन को 4 पार्ट में बांट दिया है। यहाँ का जो व्हाइट बोर्ड है इसमें अब ये 4 पार्ट मैंने मार्क कर दिए हैं, ये एक पार्ट, एक दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
तो यहाँ पे ये जो पार्ट मिल रहे हैं इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं और इनको रोमन नंबरों से दर्शाया जाता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आप देखोगे तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार जो लिखा है रोमन नंबर से वो क्वाड्रेंट होता है। यहाँ से शुरू होता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब चारों क्वाड्रेंट जो है उसमें भी अलग अलग वैल्यू होती है, वो भी इसके साथ ही हम ले लेते हैं ताकि हमें आगे भी उसका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ना पड़े। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरफ आप जाओ कि इस तरफ जाओ, कोई भी तरफ जाओ, आपको दोनों प्लस और प्लस की वैल्यू मिलती है। दोनों प्लस, इस तरफ जाना भी प्लस होता है, एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। इस तरफ में जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसमें पहले माइनस आता है फिर बाद में प्लस आता है, क्योंकि इस तरफ जाओगे तो प्लस हो जाएगा लेकिन इस तरफ माइनस होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरफ भी माइनस और इस तरफ भी माइनस, मतलब यहाँ पे है माइनस और माइनस। यहाँ पे वैल्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे पहले इस तरफ प्लस होता है और यहाँ पे इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस। तो यहाँ पे इस तरह से जो मैंने वैल्यू दर्शाई है उनको आप ऑर्डिनेट्स कह सकते हो। और ऑर्डिनेट्स मतलब कोई भी नंबर, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखा 2 और 3, तो ये हो गए ऑर्डिनेट्स ग्राफ के या तो कार्टेशियन साइन के। और पहला जो नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से रिलेटेड होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू दर्शाता है। और दूसरा जो नंबर होता है वो हमेशा वाई एक्सिस है उनकी वैल्यू दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस पे इनकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब कि वाई एक्सिस पे इनकी वैल्यू 3 है। इस तरह से ये ऑर्डिनेट्स को आप समझ सकते हो। और ये पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की। तो यहाँ पे भी देखिए पहली साइन जो है प्लस की है, तो यहाँ पे x भी प्लस है, y भी प्लस है। यहाँ पे x जो है वो माइनस है, y प्लस है। यहाँ पे दोनों x और y माइनस माइनस है, और यहाँ पे x प्लस होता है, यहाँ पे y माइनस होता है। तो अब ये क्वाड्रेंट भी आपने अच्छे से समझ लिया है। तो अब आपकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का ले लेते हैं हम। चैप्टर आपका, बाकी के भी कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि वो नंबर मार्क करना, लेकिन वो एक्सरसाइज में से ही आप समझ जाओगे, सीधा वही ले लेते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ थियरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में से। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane? तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उनको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आंसर जो है वो आएगा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहोगे? ये होगा आपका आंसर, हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, वाई एक्सिस नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह से, जो क्षितिज के पैरेलल आप बनाते हो तो उनको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होती है या तो लाइंस होती है उनको आप कहोगे वाई एक्सिस। ठीक है, इनको आप कहोगे वाई एक्सिस। ये हो गया फर्स्ट आंसर। कार्टेशियन प्लेन में दोनों लाइन जो है वो इस तरह से ये नाम से जानी जाती है। What is the name of the each part of the plane formed by these two line? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन से जो बनते हैं प्लेन के पार्ट, ये हो गई वर्टिकल और ये हो गई हॉरिजॉन्टल। इनसे जो चार पार्ट बनते हैं उनको आप क्या नाम कहते हैं? तो उनका नाम है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ये है इनका नाम। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये पॉइंट का नाम आप दर्शाए जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इनको हम कहते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट का नाम है ओरिजिन। और उनके जो ऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, उनका x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तभी तो हमने वो कार्टेशियन साइन जो थे उसके डेफिनेशन में कहा था कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के 0 जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो कार्टेशियन साइन है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये आपको अच्छे से इनका नाम है वो
याद रख लेना है। ये हो गया क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको 3.14 फिगर देखना है, तो यहाँ पे 3.14 फिगर दर्शाया है, वही मैं देख लेता हूँ। तो आपको वो पॉइंट जो है वो मार्क करना है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट जो है उनका आपको मार्क करना होगा, कहाँ पे कौन से पॉइंट है। तो वो पूरा एक पॉइंट मार्क करने का ही हम ले लेते हैं, तो आपको वही पता चल जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट कहाँ पे मार्क करना है वही। चलो, कार्टेशियन साइन में कोई भी पॉइंट को कैसे मार्क करना है वो मैं दर्शा दूँ, तो ये आप क्वेश्चन जो है अपने आप कर लोगे। एक कार्टेशियन प्लेन मानो कि आपको दे दिया है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, यहाँ पे रखते हैं x एक्सिस, यहाँ पे रखते हैं x डैश, यहाँ पे है y एक्सिस और यहाँ पे है y डैश एक्सिस। ये आपने मार्क कर लिया और फिर यहाँ पे नंबर रख देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे प्लस वैल्यू लेते हैं y पे, तो ये हो गया 1 2 3 और 4। यहाँ पे है ये -1 -2 -3 और -4। अब यहाँ पे मान लो कुछ भी ग्रिड दिया है, कोई भी आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लाइन कनेक्ट करके दे दी है, कहीं से भी लेके डॉटेड लाइन दी है, ठीक है। डॉटेड लाइन मतलब रफ लाइन, आप पेंसिल से इसको थोड़ी सी पतली सी लाइन बना के भी कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी लाइन दी है, मान लो इस तरह से यहाँ पे, और फिर आपको पॉइंट दे दिया है। चलो, यहाँ का पॉइंट है, इनको मान लो A कह दिया, यहाँ का पॉइंट B कह दिया, ये पॉइंट C कह दिया, यहाँ पे D कह दिया, ये हो गया E पॉइंट। तो ये सब पॉइंट आपको मार्क करके दिया है, और फिर क्वेश्चन पूछा है कि A पॉइंट जो है उसका ऑर्डिनेट क्या है। A पॉइंट का ऑर्डिनेट आपको ढूंढना है। तो A पॉइंट का ऑर्डिनेट आप ढूंढोगे तो उसके लिए आपको ऑर्डिनेट जो है वो पहले आता है, मतलब जैसे मैंने जो बताया था कि यहाँ पे 2 3 लिखा है, तो ये वैल्यू जो है वो 2 की वो x एक्सिस की दर्शाती है, 3 जो है y एक्सिस की दर्शाती है। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑर्डिनेट की होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। इनके दूसरे नाम ऑर्डिनेट और एब्सिसा भी है। अब यहाँ पे पूछा है कि A पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट आप दर्शाएं, तो मतलब कि A पॉइंट जो है उसकी x वैल्यू दर्शानी है। तो A पॉइंट जो है वो x वैल्यू पे कहाँ जाता है, x एक्सिस पे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो 2 के पास है, तो इनका जो आंसर है वो है 2। A पॉइंट का ऑर्डिनेट जो है वो 2 है। अब यहाँ पे ऐसा पूछे कि A पॉइंट जो है उसका एब्सिसा क्या है, ठीक है। A पॉइंट का एब्सिसा आपको पूछे कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू y वैल्यू आपको देखनी है, A पॉइंट की y वैल्यू। तो A पॉइंट y एक्सिस पे कहाँ पे मिलता है, तो वो देखिए तो 3 होगा, तो इसका एब्सिसा जो है वो 3 हो जाएगा। और ये पॉइंट के दोनों ऑर्डिनेट्स लिखने हैं अगर आपको, तो इस तरह से A पॉइंट जो है उनको ऐसे लिखा जाता है 2 और 3। ये इसका ऑर्डिनेट है, ये इनका एब्सिसा है, मतलब ये इनकी x वैल्यू है, ये इनकी y वैल्यू है। और A पॉइंट का ऑर्डिनेट्स आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अब बाकी जो पॉइंट्स दिए हैं उनका भी आप ऑर्डिनेट्स और इनका एब्सिसा, इनकी वैल्यू आप पता कर सकते हो। मान लो कि आपको E के लिए पूछा जाए कि यहाँ पे पॉइंट E जो है उनका ऑर्डिनेट, ठीक है, E पॉइंट के लिए आपसे पूछ रहे हैं, इनका ऑर्डिनेट जो है वो कितना होगा। ऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ उनको स्केल रख के कि x एक्सिस पे कहाँ पे मिलता है, तो -3 पे मिलता है।
तो वो -3 है। और इनका एब्सिसा वैल्यू जो है वो y पे मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो वो 4 मिल रही है। तो यहाँ पे इनका एब्सिसा जो है वो आपको मिलेगा -4। ये पॉजिटिव 4 है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो +4 मिलती है। और ये ऑर्डिनेट को दर्शाना है पॉइंट को, तो इस तरह से e x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4, इस तरह से इनके दोनों ऑर्डिनेट्स को आप दर्शा सकते हो। तो इस तरह से आपको कोई भी पॉइंट दिया है उसका ऑर्डिनेट जानना है इस तरह से, तो आप उनकी x और y वैल्यू देख के इस तरह से लिख लेंगे। वर्ड में देखा जाए तो ये ऑर्डिनेट होता है, ये एब्सिसा होता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी x वैल्यू और y वैल्यू से ही इनको पहचाना जाता है। तो अब आप अपने तरीके से भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो इस तरह से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। और इससे रिवर्स, मान लो कि आपको ये कहा जाए कि पॉइंट 7 और 3 इनको लोकेट करो ग्राफ पे, या तो कार्टेशियन साइन पे आप दर्शाओ। तो इनको दर्शाना है तो x की 7 वैल्यू, यहाँ पे हमने 7 तक नहीं लिखा है, लेकिन वो आगे 4, 5, 6, 7 लिखो तो यहाँ तक 7 आता होगा। और y की 3 वैल्यू यहाँ पे, ये 3 वैल्यू, तो ये 7 और 3 जहाँ पे मिल रहे हैं डॉटेड लाइन से, वो ये पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से इससे रिवर्स भी आप वही चीज़ कर सकते हो। तो अब आपने ये कार्टेशियन साइन को अच्छी तरह से कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा है। ऑर्डिनेट्स को कैसे दर्शाना है, उनकी वैल्यू, वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, थोड़ी थियरी भी इसमें दी गई है, तो उसका भी आपने अभी अभ्यास किया है अच्छी तरह से। फिर से एक बार इनको रिवाइज भी आप कर लो और अपनी नोट में एक्सरसाइज जो है NCERT की वो भी आप लिखना शुरू कर दो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।